नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात उन लोगों की होगी जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उनके सपनों की उड़ान काफी लंबी है। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों को सरकार की मदद चाहिए। दृष्टिबाधित दिव्यांग सड़क पर हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुए है। ये दिव्यांग दुनिया नहीं देख सकते, लेकिन सपने इनके भी ऊंचे हैं, हौसले इनके भी बुलंद हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें मदद की आस है। ये आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इनके सपने बड़े हैं और सपनों को पूरा करने के लिए इन दृष्टिबाधित दिव्यांगों को सरकार के सहयोग की दरकार है। इनमें से कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने का सपना संजोए हुए है, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए इन्हें सरकार की मदद चाहिए, जो कि फिलहाल तो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि आज ये दृष्टिबाधित दिव्यांग सड़कों पर हैं। ये दुनिया नहीं देख सकते, भगवान ने इन्हें आंखें नहीं दी हैं, लेकिन पढ़ने और लिखने की क्षमता जरूर दी है। इसलिए सरकार से आस है कि सरकार इन पर ध्यान देगी, लेकिन फिलहाल तो ये अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये दृष्टिबाधित दिव्यांग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में जो दिव्यांग हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म इन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के जो बैकलॉग के पद हैं वो पद भरे नहीं गए। अब रोजगार मिले तो कैसे मिले। छात्रावास की बात करें तो दिव्यांगों के लिए छात्रावास नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे दृष्टिबाधित जो दिव्यांग हैं, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा डिमांड चार्टर है सर, 19-20 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, और शासन ने कई बार हमारी मांगों को ठुकरा चुके हैं। हमारा मुद्दा बैकलॉग को लेकर है, हमारा मुद्दा विकलांग पेंशन को लेकर है, हमारा मुद्दा आरक्षण को लेकर है, जो कि आरक्षण में बंदरबाट की जाती है यहाँ मध्य। और आप लोग स्कूलों में छात्रावास की बात करें, छात्रावास है स्कूलों में? गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है लड़कियों के लिए खास करके, तो यूँ भी पेरेंट्स जो है गर्ल्स को बाहर भेजने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। खास करके अगर लड़की ब्लाइंड हो तो उसको बाहर भेजना और उसके लिए बाहर रह के पढ़ना, सर्वाइव करना बहुत टफ है। तो हमारी यही मांग है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए गर्ल्स के लिए, ब्लाइंड गर्ल्स के लिए। दिव्यांगों का कहना है कि बैकलॉग पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है, वहीं आरक्षण के कोटे पर फर्जी दिव्यांगों का कब्जा है। ऐसे में वो करें तो क्या करें? अभी प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो आरक्षण है वो हमको एमपी गवर्नमेंट प्राप्त मात्रा में हमको आरक्षण मिल नहीं रहा है। हमारे पेंशन नहीं बढ़ाया जा रहा है, हमारी नौकरियों में हमको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो विशेष जो शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक होने चाहिए, जो दिव्यांगों को लिए, जो साइन लैंग्वेज जिसको आती हो, जिसको ब्रेल लिपि आती हो, जो दिव्यांगों को पढ़ा सके, ऐसे शिक्षक नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे कने ना हॉस्टल व्यवस्था है, ना ही हमारे कने कोई ऐसे जो सरकार हमारे को सामाजिक सुरक्षा देती है, वो भी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्टाचार करके खा जाते। एक तरफ दिव्यांग सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे योजनाओं का हवाला देकर सब कुछ दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। इसके पहले तो सरकारें जो है इन्हें बहुत अपमानजनक तरीके से जो है ट्रीट करती थी। सरकारी शब्द ही अलग था, वो शब्द तक हमने बदलकर इनको दिव्यांग कहने का काम भी अगर हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ है। हमारी सरकार कृत संकल्पित है दिव्यांगों के सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी आजीविका के लिए। एक बात कह रहे थे कि 300 रुपये और 600 रुपये पेंशन मिल रही है। ये 300 से 600 भी जो की थी विकलांग और वृद्ध पेंशन, ये कमलनाथ जी की सरकार ने की थी, हमारी सरकार ने। बैकलॉग भर नहीं रहे उनका, नई नियुक्तियां कर नहीं रहे हैं। सीपीसीटी का उनमें उनकी मांगे माफ़ की जाए, वो कर नहीं रहे हैं। मतलब एक विकलांग को
नेत्रहीन को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं, तो बचा क्या है? दिव्यांग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पेंशन में केवल 600 रुपए मिल रहे हैं। ब्रेल लिपि बढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो दूसरी ओर सियासत बरकरार है और वोट बैंक को साधने के लिए बयानबाजी तेज है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये दृष्टिबाधित दिव्यांग कब तक अपने हक के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे और आखिर कब सरकार इनकी गुहार सुनेगी। भोपाल से जी मीडिया के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब आपको इन दिव्यांगों की मांगे बता देते हैं जिन्हें लेकर ये सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से इन मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। दिव्यांगों की मांग है कि जल्द बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाए और इसके साथ ही सरकार से पेंशन बढ़ाने की भी मांग ये कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में इन्होंने अपने रहने के लिए हॉस्टल की मांग की है, साथ ही ब्रेल लिपि किताबों की भी ये मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही ब्रेल लिपि पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की भी इन्होंने मांग की है। और अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। जिस दौर में लोगों के हर दिन 200 से 300 रुपए आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं, उस दौर में इन दिव्यांगों को महज 600 रुपए की पेंशन दी जाती है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो भी आप जान लीजिए। सरकार की ओर से एमपी दिव्यांग पेंशन योजना शुरू करने का उद्देश्य ये था कि राज्य के सभी दिव्यांगों को पेंशन राशि के रूप में वित्तीय सहायता मिल सके, ताकि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर ना रहे और वह आत्मनिर्भर बन सके। दिव्यांग व्यक्तियों के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है और वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए योजना शुरू की है ताकि वो इस योजना का लाभ उठाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर 600 रुपए में कोई अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकता है। सरकार इन्हें पेंशन देकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरा आप सोचिए 600 रुपए में क्या ये दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अब इस पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सवाल पूछ रहा है। आज सड़कों पर दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं। बीते 8 सितंबर को हमने इसी कार्यक्रम में आपको दूसरे दिव्यांगों को भी कहानी दिखाई थी जो प्रदेश में हो रहे फर्जीवाड़े से परेशान हैं, रोजगार की मांग के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से आज ये दृष्टिबाधित दिव्यांग भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये, दिव्यांगों की मांगों पर आखिर सरकार विचार कब करेगी? दूसरा सवाल ये कि क्या दृष्टिबाधित दिव्यांगों के सपने पूरे हो पाएंगे? मध्य प्रदेश में किसने किया आखिर दिव्यांगों को बेसहारा? सवाल ये भी कि आखिर कब मिलेगा दिव्यांगों को उनका हक? पांचवा और अहम सवाल ये कि सड़कों पर असली दिव्यांग तो आखिर लाभ किसे मिल रहा है? और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, ये वो दृष्टिबाधित युवा हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए ना तो ये आसमान में भी सुराग कर सकते हैं, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है जो ये अनदेखी का शिकार हो रहे हैं और ये सड़कों पर क्यों हैं? मांगे क्या है, बताइए। दरकार है सिर्फ सरकार से सहयोग की, और अगर सरकार ने सहयोग किया तो ये दृष्टिबाधित दिव्यांग कमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में दिव्यांग परेशान है, न सिर्फ दृष्टिबाधित बल्कि अन्य अलग अलग तरह के दिव्यांग भी पहले पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन जो दृष्टिबाधित नेत्रहीन दिव्यांग हैं उनकी समस्याएं बहुत वाजिब हैं। आप समझिए कि स्कूलों में अगर ब्रेल लिपि की किताब नहीं है, ब्रेल लिपि के शिक्षक नहीं है, तो आखिर एक नेत्रहीन, एक दृष्टिबाधित दिव्यांग कैसे पढ़ाई करेगा? मांग यह है कि स्कूल कॉलेजों में दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक यानी कि जो ब्रेल लिपि से, साइन लैंग्वेज से पढ़ा सकें और उसी तरह की किताबें हों जिसको वो छू कर समझ कर पढ़ सकें। लेकिन ये सुविधाएं स्कूलों में नहीं मिल रही हैं। और आलम यह है कि दिव्यांगों के लिए छात्रावास तक तो नहीं है, और इस वजह से जो दिव्यांग छात्राएं हैं, नेत्रहीन छात्राएं हैं, उन्हें घर से बाहर निकलकर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी जो दूसरी मांग है वो पेंशन है। सरकार आत्मनिर्भर बनाने की जरूर बात करती है, लेकिन पेंशन की राशि इतनी कम है कि आज के समय में 600 रुपए का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ऐसे में ये कितने आत्मनिर्भर होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उदाहरण ये दिव्यांग दे रहे हैं कि दिल्ली जैसे प्रदेशों में, इसके अलावा कुछ अन्य और प्रदेशों में दिव्यांगों के लिए जो पेंशन है वो 2000 रुपए के आसपास है। तो मध्य प्रदेश में
क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की भी मांग है। इसके अलावा बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश में लंबे समय से नहीं भरे गए हैं। जो दिव्यांगों के लिए बैकलॉग के पद हैं, उन पदों पर नियुक्तियां की जाए। अभी नियुक्तियां नहीं हो रही है तो बड़ी संख्या में दिव्यांग बेरोजगार भी हैं। इसके अलावा दिव्यांगता का जो कोटा है, उस कोटे पर फर्जी दिव्यांगों के पदस्थ होने का आरोप भी ये दिव्यांग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कई खबरें हमने सुनी है, पढ़ी हैं और हमने चलाई भी हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो फर्जी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा रहे हैं, नियुक्ति पा रहे हैं। इनकी मांग है कि उनके हक पर डाका न डाला जाए, उनके लिए जो आरक्षित पद है वो दिव्यांगों को ही मिले। बड़ी वाजिब सी मांगों को लेकर ये दिव्यांग सड़कों पर हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी मांगों पर विचार कब तक होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिव्यांगों के कल्याण की बात जरूर की जाती है। विकलांग से उनका नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया जाता है, कहते हैं कि अब दिव्यांग कहकर पुकारा जाएगा। सिर्फ अब इस तरीके के बदलाव से परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसके लिए कुछ और काम करने की वाकई जरूरत समझ आती है। जो इनकी मांगे हैं वो बहुत वाजिब हैं, क्योंकि अब अगर पढ़ेंगे नहीं दिव्यांग तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इनकी गुहार सरकार कब तक सुनती है ये देखना होगा, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं इन नेत्रहीन दिव्यांगों को। ये दुनिया नहीं देख सकते हैं, लेकिन सरकार इन्हें और इनकी समस्याओं को जरूर देख सकती है। और सपने ऐसे हैं कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दृष्टिहीन होने के बावजूद जो लगन होनी चाहिए वो लगन इन बच्चों के भीतर है, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं है, ब्रेल लिपि की किताबें नहीं है, विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है। यही ये बच्चे कमजोर पड़ जा रहे हैं। और अगर सरकार की दृष्टि इन दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर पहुंची तो यकीन मानिए आने वाले समय में दिव्यांग भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज जरूर इन दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। की जरूरत है ताकि ये जो दिव्यांग युवा हैं इनके जो सपने हैं वो उड़ान भर सकें। देखना होगा सरकार कब जागती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।